going to talk about a poem by Sarojini Naidu, that is The Flute Player of Brindavan. So, as we all know, the flute player of Brindavan के नाम से कौन जाने जाते हैं, जो कि बांसुरी बजाते हैं वृंदावन में, that is कृष्ण जी या फिर गोविंद जी. सो ये जो पोम है ये हाईली डिवोशनल पोम है और ये जो है इंडियन भक्ति ट्रेडिशन से बिलोंग करती है, जहाँ पे जो डिवोटी है कोई भी हो सकता है, वो कोई भी पर्सन है. जैसे इसमें कुछ नहीं बता रखा कि वो लड़का है या लड़की है, मे बी वो कोई भी है. वो डिवोटी जो है अपना जो भक्ति है वो या फिर डीप लव है गॉड के लिए, कृष्ण जी के लिए, वो शो कर रहा है इस पोम में. सो इस पोम को हम डिस्कस करते हैं लाइन बाय लाइन. So in this first stanza, इसमें 4 stanza हैं, every stanza consisting of 6 lines. So first stanza, why didst thou play thy matchless flute beneath the kadam tree and wound my idly dreaming heart with poignant melody? So where thou goest, I must go, my flute player with thee. सो यहाँ पे इस फर्स्ट स्टैंजा में क्वेश्चन कर रहा है जो भी है वो. जो पोइटस है या फिर यहाँ पे कह सकते हैं कोई भी मैन है जो कि लव शो कर रहा है कृष्ण जी के लिए, लॉर्ड कृष्णा के लिए. यहाँ पे जो पोम है उसमें स्टार्टिंग में ही वो क्वेश्चन कर रहा है कृष्ण जी से दैट कि वो इतने मिलोडियस वे में, इतने अच्छे वे में, इतने मैचलेस वे में फ्लूट क्यों बजाते हैं. क्योंकि इतने मिलोडियस वे में अगर वो फ्लूट बजाते हैं और कहाँ पे बजाते हैं, कदम ट्री, जो कि उन्हें सबसे ज़्यादा फेवरेट है. वहाँ पे कदम ट्री पे वो जब वो वहाँ पे मेलोडियस फ्लूट बजाते हैं तो जो लिसनर है वो स्पेल बाउंड हो जाता है या हो जाती है उसकी ट्यून से, कि उसका जो ड्रीमिंग हार्ट होता है वो भी वुंडेड हो जाता है. वुंडेड मतलब वो भी घाव हो जाता है उसमें. वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वुंडेड इसलिए हो जाता है क्योंकि उसकी जो ट्यून है, उसकी जो मेलोडी है वो इतनी अच्छी है कि वो जो ड्रे ड्रीमिंग हार्ट जो होता है वो सुन के उस मेलोडियस ट्यून को वो वुंडेड हो जाता है. तो फर्स्ट स्टैंजा होप आपको समझ में आया होगा कि जब कृष्ण जी अपने जो फेवरेट ट्री है कदम ट्री, वहां पे जो फ्लूट बजाते हैं तो जो लिसनर है वो स्पेल बाउंड हो जाता है और उसका जो डे ड्रीमिंग हार्ट है वो वुंडेड हो जाता है, क्योंकि उनकी जो ट्यून है वो इतनी ज्यादा मेलोडियस है, उनकी जो फ्लूट की टोन है जो. सेकंड स्टेंजा देख लेते हैं. सेकंड स्टेंजा है, स्टिल मस्ट आई लाइक ए होमलेस बर्ड वॉन्डर forsaking all the earthly loves and worldly lures that held my life in thrall and follow answering the magical flute call. यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेंजा में क्या बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि स्टिल मस्ट आई लाइक ए होमलेस बर्ड, कि वो उस फ्लूट के पीछे एकदम होमलेस बर्ड, दैट मीन्स जिस बर्ड का कोई नेस्ट नहीं होता या जिसका कोई घर नहीं होता, तो उसकी तरह वो रोम करते हैं. दैट मीन्स उनके जहां जहां वो बजाते हुए जाते हैं, क्योंकि अर्थ की वो कोई भी रिलेशन है या फिर कोई भी अट्रैक्शन है, मटेरियलिज्म है, उससे वो दूर हो चुका है. जो भी अर्थली लव है, जो भी अर्थ पे जो भी चीजें हैं जो उसे अट्रैक्ट करती हैं, जो कि इंसान जिनका इंस्लेव होता है, वो उनके लिए अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि जहाँ पे अब उन्हें ये रियलाइज हो गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ उस मैजिकल फ्लूट को, उस मैजिकल टोन को ही फॉलो कर रहे हैं जो वो जहाँ से भी आ रही है. होप आपको ये स्टैंजा भी समझ में आया होगा कि यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा को वो बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, क्योंकि जहाँ पे भी आप जाओगे वहां पे वो उस ट्यून को सुनने के लिए लाइक होमलेस बर्ड वो वहां पे आएंगे, क्योंकि जहाँ पे भी वो मेस्मराइज ट्यून वो बजाएंगे तो वो उसके पीछे पीछे होमलेस बर्ड की तरह सारे अर्थली लव, मटेरियलिज्म, डिजायर सब कुछ छोड़कर जो कि एक लाइफ को कंट्रोल करते हैं वो उनका पीछा करेंगे, क्योंकि वो जो है उस मैजिकल फ्लूट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हैं और वो वहां उसको सुनने के लिए उनके पीछे पीछे जाएंगे. थर्ड स्टेंजा देख लेते हैं. थर्ड स्टेंजा में है, टू इंद्राज गोल्डन फ्लावरिंग ग्रोव्स वेयर स्ट्रीम्स इमॉर्टल फ्लोज एंड टू सैड यामा's साइलेंट कोर्ट्स engulfed in lampless woe, wherever thy subtle flute I hear, beloved I must go. इस थर्ड स्टेंजा में क्या बता रहे हैं कि
जहाँ पे भी अगेन पोइटेस हैं जो वो बता रही हैं कि कहीं पे भी जहाँ पे वो जाएंगे, दैट मीन्स यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारी चीजें बताई हुई हैं, जैसे कोई इंद्र भगवान का गार्डन, इंद्र भगवान द गॉड ऑफ रेन, वो कह रहे हैं जहाँ पे इंद्र भगवान के वहां पे भी वो चले जाएंगे उनके पीछे, जहाँ पे गोल्डन फ्लावर्स हैं, बहुत सारे फ्लावर, क्योंकि इंद्र भगवान को जो बताते हैं कि किस तरीके से वो इतने फियरलेस हैं, और उनको उस फ्लूट का पीछा करते हुए अगर उनको जाना पड़े लॉर्ड इंद्र के किंगडम में, वहां पे भी जाएंगे जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर गार्डन हैं, और वहां पे स्ट्रीम जो है इमोर्टल है, मतलब हमेशा बहती रहती है। उनके पीछे वो इंद्र भगवान के किंगडम में भी जा सकते हैं, साथ में यम भगवान के जो कि गॉड ऑफ डेथ हैं वहां पे भी जा सकते हैं, जो कि इतना वहां पे सैडनेस होती है, वहां पे इतनी साइलेंस होती है, डार्कनेस होती है, क्योंकि वहां पे डेड सोल्स होती हैं। सो वहां पर भी वो जाने के लिए तैयार है, बिकॉज क्योंकि वहां पे उन्हें जो कृष्ण जी से उन्हें जो लगाव है, जो उन्हें प्यार है, तो वो उनके लव के लिए, उनके स्वीट से म्यूजिक को सुनने के लिए, उनकी फ्लूट को सुनने के लिए वो हर एक चैलेंज को लेने के लिए तैयार हैं। सो होप ये थर्ड स्टेंजा भी समझ में आया होगा कि इसमें अगेन वो जो है वो बता रहे हैं कि वो जहाँ पे भी जाएंगे, फॉर एग्जांपल इंद्र भगवान के गार्डन में जहाँ पे बहुत सारे फ्लोर हैं, एक स्ट्रीम है जो इमोर्टल है, हमेशा बहता रहता है, वहाँ पे हमेशा सैडनेस है, साइलेंस है, क्योंकि वो यम भगवान का कोर्ट है, क्योंकि यम गॉड ऑफ डेथ, जहाँ पे बहुत डार्कनेस है, क्योंकि वहां पे कोई भी लैंप नहीं है, बहुत अंधेरा है। सो वो कह रहे हैं कि वो अपने बिलव्ड की ट्यून को सुनने के लिए वहां पे भी जाएंगे। Fourth and the last stanza of this poem is: No peril of deep or height shall daunt my wicked foot. No fear of time, unconquered space, or light untraveled route impede my heart that pants to drain the nectar of thy flute. सो ये जो लास्ट स्टेंजा है इसमें क्या कह रहे हैं कि कितना भी उन्हें कोई डर नहीं है, नो पर्ल ऑफ डीप और हाइट, की कितना भी ऊंचाई हो, कितनी भी डेप्थ हो, उन्हें कोई भी खतरा जो है वो नहीं रोक सकता। मतलब कोई भी खतरा होता है, जैसे कोई ज्यादा रास्ते में गहराई होती है, बहुत ज्यादा हाइट होती है, तो उन्हें ये सारी चीजें भी नहीं रोक सकती हैं। दैट मीन्स उनके पैर तभी भी नहीं रुकेंगे, वो मार्च करते ही रहेंगे उनके पीछे जहां से वो फ्लूट की आवाज आ रही है। वो कोई भी स्पेस है, कोई भी चीज से, कोई भी टाइम है, उससे भी नहीं डरते हैं। वो कोई भी कितना भी गड्ढा कितना भी गहरा क्यों ना हो, उनके हार्ट को कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि जब तक वो फ्लूट की आवाज सुनेंगे, वो एक्साइटमेंट में उस स्वीट म्यूजिक को एंजॉय करने के लिए, उनकी फ्लूट को एंजॉय करने के लिए वो वहां भी जाएंगे। सो इस फोर्थ स्टेंजा में यही कह रही हैं पोइट्रेस, या फिर जो भी है डिवोटी हैं, वो ये कह रहे हैं कि कोई भी एनी काइंड ऑफ डेंजर, कोई मैटर नहीं करता कि कितना डीप है, कितना डेंजरस है, या कितनी हाइट है उसकी, वो उसे नहीं रोक सकते। उसकी विंग्ड फुट, दैट मीन्स उनके पंख लगे हुए उनके पैरों के, दैट मीन्स वो कहीं पे भी जाएंगे, कैसी भी जगह हो, और वो किसी भी चीज से नहीं रुकते हैं, ना तो टाइम से रुकते हैं, और ना ही कोई अनकनकर्ड स्पेस से रुकते हैं। और जहाँ पे भी लाइट भी इनफैक्ट ट्रैवल नहीं किया है, उस रूट पे भी वो जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें कोई भी इस चीज से नहीं रोक सकता, क्योंकि उनका हार्ट बहुत इम्पेशेंट है, और वो कृष्णा की मैस्मराइजिंग जो फ्लूट है, उसका जो नेक्टर है, उसका जो रस है, वो पीने के लिए तैयार हैं। दैट मीन्स वो अपने गॉड से इतना लव करते हैं, जो डिवोटी हैं, कि वो वहां पर भी जाएंगे। सो इट्स ऑल अबाउट दिस पोम। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द थम्स अप बटन. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.